रेलवे, बस और हवाई जहाज यात्रा के लिए चाहिए ये आधारभूत ढांचा। और व्यक्तिगत विकास में रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए मकान चाहिए, दोनों टाइम जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, कपड़े पहनने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए कपड़े चाहिए, और बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और दो हाथ को काम चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के विकास में ईमानदारी से बताओ मेरे भाइयों, 60 साल में एक शौचालय भी बनाएगा गरीब का? ईमानदारी से बताओ, अरे हाथ हिला के बताओ ना। 60 साल में गरीब का जो, और जिसमें मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा गरीब, झोपड़ी में ऊपर टाट और पन्नियां लग के चलता था। कई पीढ़ी निकल गई, 60 साल में 2 पीढ़ी तो निकलेगी आजादी के बाद, 30 साल की 1 पीढ़ी होगी। कभी सोचा था कि हमारे पक्के मकान बन जाएंगे? ईमानदारी बताना, 60 साल में सोचा था किसी? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कहा था क्या कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम शौचालय बनाएंगे, पक्का मकान बनाएंगे, ये करें? ये कहा था कि गरीबों के और देश के अच्छे दिन आएंगे। तो शौचालय भी बना दिए। महात्मा गांधी का सपना, कांग्रेस ने गांधी के नकली गांधी बनकर राज किया, 60 साल पूरा नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। तो सच्चे गांधीवादी कौन है? नरेंद्र मोदी। गरीबों के लिए शौचालय, पक्के मकान, 3.5 करोड़ मकान बन गए, और अब 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा, पहले पानी के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती? मेरा खुद का गाँव आता था लाइन, जब पीने का पानी हम 4 किलोमीटर दूर से लाते, 12 किलोमीटर बारिश में जाते थे, घुटने घुटने कीचड़ में, बीमार हो जाए तो रास्ते में निकल जाते थे, खटिया बनाना पड़ता। उस दिन मेरे बचपन से 30 थी। 5 साल में हैंडपम्प नहीं बनवा पाए, मेरे बाबा सरपंच थे, कांग्रेस में थे। तो मेरे को बचपन से सरकार के प्रति एक आक्रोश, 30 गुस्सा था। मैं सोचता था कि मैं इतना योग्य बन जाऊं कि मेरे गांव की समस्या हल कर लूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, सिर्फ राधा तलाई की नहीं, हरदा की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या हल करने का मौका मिला। और इसलिए हमने जितनी भी योजना बनाई, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या कमल पटेल हों, हम गांव और किसान के बेटे हैं। हमने गरीबी पास से देखी, गरीबों को देखा है, तकलीफ देखी है गांव की, और इसलिए हमने ऐसी योजनाएं बनाई। जब हमारे पास सरकार का पावर आया तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए योजना बनाई, जिससे सबका विकास हो। तो हमारा जनप्रतिनिधि बनना, मंत्री बनना, सरकार में आना सार्थक हो जाए। देखिए, सफल और सार्थकता में भी अंतर है। मैं सफल होगा विधायक बनने में, मंत्री बनने में, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनने में, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बने, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो क्या मतलब? लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए बने थे, हमने वो किया, तो हमारा बनना सार्थक हो गया है। हमने गरीबों के करोड़ों मकान बना दिए, हर घर शौचालय बना दिया। नहीं तो हमारी माताएं बहनें लोटा लेके जाती थी, गरीब की नहीं, सबकी, गांव में 10-12 बेड लगाती, जब सो जा सकती थी, माथे पे कलंक था, आंखों को पाप लगता था। लेकिन जब सरकार में आए हम लोग, तो हमने सबके लिए कर दिया। तो बताओ, ये मातृशक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई भी वर्ग हो, उन माता बहनों को घर घर शौचालय बनने से जो इज्जत और सम्मान मिला, वो अच्छा काम किया कि बुरा किया? बताओ। अच्छा। और सबके साथ किया, कोई भेदभाव किया क्या कि हिंदू को बनेगा, मुसलमान का नहीं बनेगा? हमने सबका किया, और इसलिए मकान भी सबको दिए, बल्कि सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम समाज ही। कांग्रेस ने सिर्फ आपको क्या समझा? वोटर। और हमने आपको समझा इंसान, हमारे परिवार का सदस्य। हमने कहते हम सब भारत माँ के नाम, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, क्यों तो सबका एक हो। क्या ऊपर से अलग अलग बन के आते हैं? क्या धरती पे आने के बाद ही जातियां बनती हैं और धर्म बनता है अलग अलग? लेकिन हम सब एक ही हैं, सबका मालिक एक है, चाहे भगवान को, चाहे अल्लाह को, खुदा को, कुछ भी कहो। सूरज सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको रोशनी देता है। ऐसा है क्या कि हिंदू को सूरज प्रकाश देता है, मुसलमान को चांद रोशनी देता है, बाकी मुसलमान को प्रकाश नहीं देता है? सबको देता है। ये हमारी गलत फहमी है, बताई गई गलत। हमारा
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो हम है वो आप है, जो आप है वो हम है, एक दूसरे के सब परिवार है। और इसलिए हम सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहे। इसलिए हमने सरकार आने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत माता को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बना, सब सुखी रहे, इसके लिए काम करते हैं। इसलिए इतनी योजनाएं बनाई हैं जो सबको लाभ दे रही है। दे रहे भैया, कहीं पक्षपात किया क्या हमने? जब बाढ़ आती है तो कब सहायता मिलना शुरू हुई? जब कमल पटेल विधायक बना, मंत्री बना, हमने नियमों में परिवर्तन किए तो हमने फाइल से लेकर खेड़ीपुरा तक सबको दिया ही नहीं दिया। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, 15 महीने कहीं मिला? पहले मिलता था क्या? नहीं मिलता था। तो हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारे हितैषी कौन है। कांग्रेस ने आप लोगों को डरा के रखा, बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को वो बाहर कर देगी। अरे भैया, जितनी जनसंख्या पाकिस्तान की नहीं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान है। कहां है? अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान और भारत, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कोई युद्ध हो, लेकिन हो गया, पहले हुआ तो वहां से अगर परमाणु बम फेंका या बम गोली फेंकी तो वो ये देखेंगे कि हिंदू को मारो, मुसलमान को मत मारो। मुसलमान बच जाएंगे क्या? बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो इसलिए हम सब एक ही है ना, ये समझने की आवश्यकता है। ये लोग गुमराह करते, गुमराह मत हो, भगवान ने बुद्धि दी है, विचार करो। जो मैं कह रहा हूं उस पर भी विश्वास मत करो। जो मैं कह रहा हूं और रात को सोते समय विचार करो कि सही कह रहा कि गलत कह रहा। और अगर आपको आत्मा बोले कि मैं जो सही कह रहा हूं, सही बोला है, तो फिर जो गलत गुमराह करते हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। मेरे को 30 साल हो गए विधायक, 93 से हूं। चाहे आपने वोट दिए चाहे नहीं दिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान जिनने वोट दिया उनका भला करे, नहीं दिया उनका डबल भला करे, ताकि अगली बार उनको समझ जाए। जिनने वोट दिया उनका भी हूं, जिनने नहीं दिया उनका भी विधायक हूं। जब उम्मीदवार रहता हूं तो पार्टी का रहता हूं, जीत जाता हूं सबका, सबका पूरा परिवार। और इसलिए मैंने कहा था 1 रुपए का काम फ्री में, लाखों करोड़ों के काम फ्री में, 24 घंटे से खुले, कोई पक्षपात नहीं। कांग्रेस बीजेपी में नहीं रखता मैं, तो जो भी हो सबका साथ, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ विधायक हूँ तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मंत्री हूँ तो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो कहते हैं वो हम करते हैं, आपने देखे ही। और हम सब मिलकर रहे, इसका भी प्रयास किया कि कहीं गड़बड़ ना हो। और आपका भी बहुत सहयोग मिला, कंधे से कंधा मिला के आप लोग साथ देते हैं। और इसलिए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा। इस देश से गरीबी का जो कलंक है वो मिल जाए, जो 2 हाथ को काम चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार वो मिल जाए, इसके लिए सरकार पूरा काम कर रही है। और हमारे बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं, अच्छा बताओ, घर से शादी करते हैं, जो ठेला चलाता है, जो तांगा चलाता है, जो मजदूरी करता है, वो दिन भर मेहनत करके शाम को जब घर जाता पैसे मिलते, चूल्हा जलता है, वो बताओ बच्चों की शादी कर सकता है क्या? टेंट का खर्चा, बाजे का खर्चा, रहे खाना, तो वो एक शादी करने में जिंदगी भर कर्ज करे। औलाद को भी मरता भी कर्ज में, औलाद को कर्ज में छोड़ गया। घर में साल भर में नहीं, पूरे जीवन में एक बार कोई बीमार पड़ गया तो पहले इलाज के अंदर पैसा लगता है इतना कि कर्ज में रहता है। और गरीब आदमी को कोई 1 रुपये 2 रुपये सैकड़े में नहीं देता है, 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े, जिंदगी भर कर्ज में रहता है। ये गरीब आदमी कर्ज में ना रहे, इसलिए ये सब योजनाएं हमने, हमारी सरकार ने बनाई है, मोदी जी हो या मुख्यमंत्री शिवराज जी हो। और उसके कारण गरीब आदमी को कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए हमने एक योजना और बनाई, संबल योजना, मुख्यमंत्री जी, जिसमें गरीब आदमी के परिवार में कोई इंतकाल हो जाए तो उसके कफन के लिए और उसकी दफन के लिए 2-4-5 हज़ार तो लगते ही है, तो दूसरों के आगे हाथ ना फैला। घर में स्वर्गवासी पड़े हुए हैं और वो गुजर हुए जाता है कि कहीं हो जाए व्यवस्था, और उसने सरकार ने 5,000 की व्यवस्था तत्काल की। 2 लाख रुपए 18 साल से 60 साल के बीच में कमाने का वाला मुखिया खत्म हो जाता है तो उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो 2 लाख उसको, और दुर्घटना मृत्यु हो जाए 4 लाख।
लेकिन कमलनाथ की सरकार आई बीच में 15 महीने, उन्होंने वो भी बंद कर दी। तो बताओ ये गरीबों की हितैषी है क्या? अभी हमारी सरकार वापस आ गई क्योंकि उसको बद्दुआएं लगी गरीब मुक्ति, तो निपट गए। और शिवराज जी को दुआएं लगी तो वापस आ गए। देखो दुआओं में बहुत ताकत होती है, ये देखा अपन। और बद्दुआओं में भी ताकत होती है। किसी की आत्मा कलपती है तो वो जो बद्दुआ देता तो निपट जाता, तो निपट नहीं। हमने संपर्क योजना वापस शुरू कर दी। और अभी मैंने तो एक अभियान अटल जी के जन्मदिन से शुरू किया था, आपकी समस्या का हल आपके घर। एक एक घर जाकर लोगों की समस्या, गरीब है तो गरीब रेखा का नाम, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि, संबल कार्ड, कर्मकार मंडल, जितनी सरकार की योजना उसका लाभ घर बैठे मिल जाए। ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, चप्पलें मिल जाती है। और उसके कारण लाखों काम हुए। 83 लाख मुख्यमंत्री जन सेवा में भी हमने लोगों को लाभ दिलाया। और आज विकास यात्रा भी शुरू हो रही है। उसी विकास यात्रा में ये सामूहिक विवाह होती है। और इसलिए हजारों की संख्या में आप सब लोग आए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मैं समिति के जितने भी सदस्य हैं इन सबको बधाई देता हूं कि इन्होंने सरकार ने जो सहायता दी उसके अलावा भी कन्याओं को कोई कमी ना रहे। शादी जब ससुराल जाए तो उसकी गृहस्थी गरीब की ठीक से बच जाए, इसके लिए पलंग एक सरकार ने दिया, एक सोसाइटी ने दिया, गोदरेज, कूलर, पंखा, फ्रिज, सब चीज, वॉशिंग मशीन, टीवी। उसकी गृहस्थी में कोई खाना में उसको कुछ चीज खरीदने की जरूरत नहीं, चम्मच भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे जोरदार ताली बजा के वेलफेयर सोसाइटी की कमेटी के सभी सदस्यों को बधाई मैं भी देता हूं। और जिसके हमारे प्रमुख हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, पूर्व पार्षद हैं बब्बू मेरे भाई राजी बाबा, ये बब्बू भाई मेरे भाई ना, और सभी सदस्यों का मैं मिराज भाई आओ सब लोग मेरा हाजी नौशाद खान जी, मेरा रफीक है, रफीक साहब, हनीफ कुरैशी, आसिफ भाई, यासीन भाई, दिलावर भाई, साजिद भाई, आसिफ भाई, अब्बास भाई, सलीम भाई, सलीम आदम, जिया खान और भी सभी पूरा आप सब 55,000 रुपये तो सरकार देती है। उसके अलावा बाकी आप लोगों ने किया है, आप सबका भी सहयोग ना, लेकिन चंदा कहीं नहीं किया, किसी की रसीद नहीं काटी, सबने मिलकर स्वेच्छा से किया। इसलिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ जोरदार ताली बजाकर इस ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कन्या निकाह समिति का हम अभिनंदन करते हैं। समिति की तरफ से सोने का मंगलसूत्र भी है समिति की तरफ से, और चांदी के पायजेब भी है, बाकी सब सामान है, कोई चीज की कमी नहीं है। ये मुख्यमंत्री की तरफ चांदी का सामान है। और उनके चेक भी दे रहे हैं, चेक भी देंगे उनको, कितना 11,000 के चेक हैं। और ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके, वो खुश होकर जाए, कमल की तरह खिलते हुए जाए, उनके जीवन में हमेशा खुशी हो। और आप सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, दुआएं हमेशा उन पर दूल्हा दुल्हन को रहे, ताकि उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, वो खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा कमल की तरह खिलते रहे, अपने घराने को कहते हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बस एक ही निवेदन आपसे है कि हम सब भारत माता की संतान हैं। देश हमारे लिए पहले, देश के लिए जीना सीखे। देश है तो हम, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और इसलिए हमारा देश पहले, राष्ट्र पहले, देश
तो निश्चित रूप से राष्ट्र बढ़ेगा। जब राष्ट्र खुशहाल रहेगा तो हम सब खुशहाल। लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 20वीं सदी अंग्रेजों की थी, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 सदी भारत की सदी बनाएंगे। और भैया सुन लो कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, हो गई नहीं होगी, और पुणे में चालू। और देखो, जो अपने लिए जीता वो करता है, जो दूसरों के लिए जीता, परोपकार करता, असहाय की सहायता करता, वो हमेशा हमारा रहता है। शारीरिक रूप से चल जाए लेकिन याद हमेशा रहती है उसकी। और इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिए, इसलिए खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए शारीरिक रूप से, लेकिन अभी भी जब सड़क पर चलते हैं तो अटल जी याद रखते हैं। और इसलिए हम अपना जीवन अपने अपने परिवार के लिए तो जिए, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए परोपकार करें तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा और अपना जीवन श्रेष्ठ रहेगा, हमेशा याद किए जाएंगे। और अपने पीठ पीछे भी लोग तारीफ करेंगे तो जीवन है, और नहीं तो 84 लाख होने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। जीव जंतु पशु पक्षी भी अपने अपने परिवार को पाल लेते हैं, पालते नहीं, चींटी से लेके हाथी तक पाल लेते नहीं, पाल लेते, प्रकृति सब देती है। और हमने भी वही किया, तो फिर उनमें हमने अंतर क्या है? हम मनुष्य हैं, हमको सोचने समझने की बुद्धि दी है, बोलने की क्षमता दी है भगवान ने। अकेला मनुष्य जो बोलता है, और इसलिए जब शक्ति इतनी दी तो उसका उपयोग करें और परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की भी चिंता करें। यानी ये पूरा, मैं तो अपने को पूरा परिवार ही मानता हूँ। तो आनंद आता है। आज हमारी इतनी बेटियों की शादी हो रही, इतना बड़ा परिवार सामने, कितनी खुशी, तो उसमें आनंद है जीवन। तो इसलिए हम सब समाज राष्ट्र के लिए जिए और अपने जीवन को सार्थक करें और हमेशा आप सब खुश रहें। और एक बात मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सबका, आपको कोई व्यक्तिगत काम हो, कोई सार्वजनिक काम हो, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। रास्ता चलते हाथ दे देते, रुक जाओ, कर देते। कोई भी बीमार पड़ता इलाज कराते, कोई का बाढ़ आ जाती सहायता का, कहीं भी, तो उसके लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने वोट नहीं दिया तो कैसे जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आइए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं और आपकी समस्या कोई होगी हल करूंगा तो मुझे भी सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, दिल जीतूंगा आपका। हम दिल जीतने के लिए निकले, तो दिल जीता अभी तो 30 साल से नहीं, तो एक बार में निकल देती, दूसरी बार आते ही आते। और इसलिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ, मैं खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ खड़े रहें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर समय में आपके साथ हूं, हर संकट में, भगवान न करे संकट हो, लेकिन संकट भी आया तो मैं आपका संकट हूं। इतना विश्वास दिलाकर एक बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, वर वधुओं को भी बधाई और समिति को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई कि बहुत सुंदर आयोजन किया है, उसके लिए भी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।